पार्टी करने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मेरा एक सवाल है, लोलाब का अगला एमएलए कौन? लोलाब का अगला एमएलए कौन? मैं यहाँ आज आई हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे कहा था लोलाब में सब लोग मुझे देखना चाहते हैं कि आपकी बेटी सामने हाजिर है। सियासतदान नहीं हाजिर है, बेटी हाजिर है, बहन हाजिर है। मेरे यहाँ कितने नौजवान भाई हैं जो फर्स्ट को पहली बार वोट डाल रहे हैं? अपना हाथ ऊपर करिए। बहुत सारे, यानी 90%। बेशक इंशाअल्लाह। आप लोगों को माशाल्लाह मुझे लगता है आप लोग एजुकेटेड हैं, आपने समझ है, आप लोग जानते हैं जहाँ कितनी बेरोजगारी है। खासतौर से पिछले 5 सालों से जब से आर्टिकल 370 हटा, बेरोजगारी में पहली बार गुर्बत आई है कश्मीर में। यहाँ साफ तौर से मैं बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, 2 जमातें लड़ रही हैं। एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक है पीडीपी। एक जमात है जिसने यहाँ जुल्मों लाया, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने यहाँ टास्क फोर्स लाया, कोटा लाया, इकबाल का दौर लाया। 70 साल 60 एमएलए आए, लोलाब के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीरी मुझे भी थोड़ी सी आती है। कश्मीरी में कहते हैं अगर हमने आपको कुछ दिया वो है खून, यानी अंडा, 0। दूसरी जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मोदी साहब ने आपके लिए बनाई। ये आपकी जमात है, ये आपकी इज्जत के लिए बनाई है, आपकी बका के लिए। और इस जमात ने आपके लिए जितना किया एमपी 70 साल में नहीं कर पाई। मैं जब यहाँ से आ रही थी मुझे बताया गया हर एक पुल, यहाँ का सड़क, पानी की स्कीम, ट्रांसफार्मर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और हसन साहब ने आपको। बेशक हाँ, ये सच है। कुछ चीजें अधूरी रही। आप लोगों को अस्पताल चाहिए, आप लोगों को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। आप अच्छी चीज मांग रहे हैं क्योंकि बच्चियों के लिए, मेरे नौजवान भाइयों के लिए तालीम बहुत जरूरी है। और इंशाअल्लाह जब हमारी सरकार बनेगी और आप बकार साहब को कामयाबी देंगे, ये भी हम करेंगे क्योंकि हम उस जमात में से नहीं जो आके आपका वोट लेते हैं इमोशन की बुनियाद पे, आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नहीं, मैं यहाँ आपसे आपका वोट मांगने आई हूँ, जज्बात की बुनियाद पे नहीं, काम की बुनियाद पे। मैं आपसे पूछती हूँ, लोलाब में अगर कुछ भी काम हुआ है तो किस जमात ने किया? लोलाब को सवाल भी नहीं उठना चाहिए था यहाँ कौन जीतेगा लोलाब का। तो मुझे तो यहाँ आना भी नहीं पड़ना चाहिए था कैंपेनिंग के लिए। आपका अगला एमएलए बकार साहब है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ जो भी काम हुआ पीडीपी के टाइम हुआ। और आप लोग जानते हैं जब से 370 हटा है, पकड़ धक्कड़ का माहौल बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। मेरे नौजवान भाई यहाँ फेसबुक पे कुछ नहीं लिख पाते, झूठ पुलिस आती है, जेल ले जाती है। हम ये पकड़ धक्कड़ का माहौल खत्म करेंगे। इसके लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मेरा कोई भी नौजवान भाई जो जेल नहीं जाएगा, और जो जेल गए हैं हम उनकी भी रिहाई करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पता है रोटी, कपड़ा, मकान, रिज़्क़ बहुत जरूरी होता है, लेकिन रिज़्क़ से पहले इज्जत होती है कि नहीं? मेरे कितने यहाँ बुजुर्ग हैं, उनकी दाढ़ियाँ भी सफेद हो गई है, ये आपको बताएंगे। जब इज्जत होती है तो फिर जिंदगी में बाकी चीजों का मायना होता है। हम आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे और आपका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह पीडीपी सवारेगी इंशाअल्लाह। ये जो दूसरी पार्टी है आजकल हमारी सारी नकल करते हैं। हाँ, एक तो मंशूर हमारा किया कॉपी एंट्री में चलिए, ठीक है। अब जो हमारा स्लोगन है, क्यों नो वो भी कॉपी कर रहे हैं, यानी नकलची बंदर नहीं होता, कॉपी कैट। चलिए कर लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, ले जाइए स्लोगन। लेकिन इंतजा तो एक ही है, दूसरी इंतजा कहाँ से लाएंगे? इसलिए मेरी आपसे अपील है, फर्स्ट को जाइए, सीरियल नंबर 2 बकार साहब कलम दराज को लिखिए। अगर मेरे नौजवान भाइयों, बच्चियों, माए बहनों, अगर आपको मुस्तकबिल अपना बचाना है, संवारना है, तो पीडीपी को चुने इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है 2014 से ज्यादा मार्जिन इस बार बकार साहब का होगा इंशाअल्लाह। अब साहब अगर 5000 से जीते इंशाअल्लाह ये 10,000 और
نے بولا لولاب جاؤ وہاں پہ آپ کے لوگ ڈھونڈ گئے. یہاں پہنچتے کشمیری میں کہتے ہیں نا سیمنٹ ہماری چٹی بن گئی. لیکن بات ہو گانا ہو گیا. اس لیے میں آپ سے جو یہاں باتیں کہہ رہی ہوں اس میں ضرور غور فرمائیے گا. ایسا نہیں یہاں آئے ہمارا استقبال کیا اس کے لیے شکریہ, لیکن پکچر ابھی آپ کو جانا ہے پرسوں اور سیریل نمبر 2 چنے. ہر ایک میرا نام تو یہاں کھڑے ہیں مائیں بہنیں بزرگ نوجوان, جائیے اور ووٹ ڈالیے, اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. کسی اور جماعت کو ووٹ کرنا اپنا ووٹ ضائع کرنا ہو. اس لیے بے شک مگر آپ چیز گورنمنٹ خاص کر تحصیل یم ٹائم تحصیل سرسی بگاوان تم ٹائم دیتھ یہ سائڈ کوشش یہ نئے تحصیلدار تحصیلدار سن کر آرڈر تک گورنمنٹ روزن تحصیلدار سے پاور کرے گورنمنٹ روکن بالکل ہسپتالوں کا مسئلہ بالکل انشاءاللہ ڈگری کالج واریاہ زیادہ امپارٹنٹ اس نارتھ لولاب بے شک انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ جب میں اسمبلی پہنچوں گی کسی بھی آدمی کو بات نہیں کرنے دوں گی. السلام علیکم. 90% بے شک انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم نمبر 1 پہ ہیں اور آپ جانتے ہیں حق خان صاحب نے یہاں کتنا کام کیا, جو بھی یہاں پل راستے واٹر کی اسکیمز ٹرانسفارمر سب کچھ حق صاحب نے کیا, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لولاب کے لوگ اس بار وقار صاحب کو ہی چنیں گے. تو جس طرح سے یہاں پر جو ہے باقی جماعتیں اگر بات کریں تو کس طرح اس چیز کو آپ دیکھتے ہو, لولاب کانسٹیٹوئنسی میں کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے یہاں کچھ کام تو کیا نہیں ہے. NC 70 سال میں 60 MLAs لے کے آئی, تب کام نہیں کیا, اب کیا کریں گے؟ They will not do anything. ایسے ہی ٹائم پاس لڑکی نے بات کرنے نہیں دیتا ہے نا, لڑکی نے بات اسٹارٹ نہیں کیا
भी आदमी को बाकी कर देते हैं। लोलाब, अस्सलाम वालेकुम। बोलने से पहले मेरा एक सवाल है, लोलाब का अगला एमएलए कौन? लोलाब का अगला एमएलए कौन? मैं यहाँ आज आई हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे कहा था लोलाब में सब लोग मुझे देखना चाहते हैं कि आपकी बेटी सामने हाजिर है। सियासतदान नहीं हाजिर है, बेटी हाजिर है, बहन हाजिर है। मेरे यहाँ कितने नौजवान भाई हैं जो फर्स्ट को पहली बार वोट डाल रहे हैं? अपना हाथ ऊपर करिए। बहुत सारे, यानी 90%। बेशक इंशाल्लाह। आप लोगों को माशाल्लाह मुझे लगता है आप लोग एजुकेटेड हैं, आपने समझ है, आप लोग जानते हैं यहाँ कितनी बेरोजगारी है। खासतौर से पिछले 5 सालों से जब से आर्टिकल 370 हटा, बेरोजगारी में पहली बार गुर्बत आई है कश्मीर में। यहाँ साफ तौर से मैं बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, 2 जमातें लड़ रही हैं। एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक है पीडीपी। एक जमात है जिसने आप सिस्टम लाया, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने आप टास्क फोर्स लाया, कोटा लाया, इकबाल का दौर लाया। 70 साल 60 एमएलए आए, लोलाब के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीरी मुझे भी थोड़ी सी आती है। कश्मीरी में कहते हैं अगर हमने आपको कुछ दिया वो है खून, यानी अंडा, 0। दूसरी जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मोदी साहब ने आपके लिए बनाई। ये आपकी जमात है, ये आपकी इज्जत के लिए बनाई है, आपकी बका के लिए। और इस जमात ने आपके लिए जितना किया एमपी 70 साल में नहीं कर पाई। मैं जब यहाँ से आ रही थी मुझे बताया गया हर एक पुल, यहाँ का सड़क, पानी की स्कीम, ट्रांसफार्मर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और हसन साहब ने आपको। बेशक। हाँ, ये सच है, कुछ चीजें अधूरी रही। आप लोगों को अस्पताल चाहिए, आप लोगों को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। आप अच्छी चीज मांग रहे हैं क्योंकि बच्चियों के लिए, मेरे नौजवान भाइयों के लिए तालीम बहुत जरूरी है। और इंशाअल्लाह जब हमारी सरकार बनेगी और आप बकार साहब को कामयाबी देंगे, ये भी हम करेंगे क्योंकि हम उस जमात में से नहीं जो आके आपका वोट लेते हैं इमोशन की बुनियाद पे, आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नहीं, मैं यहाँ आपसे आपका वोट मांगने आई हूँ, जज्बात की बुनियाद पे नहीं, काम की बुनियाद पे। मैं आपसे पूछती हूँ, लोलाब में अगर कुछ भी काम हुआ है तो किस जमात ने किया है? लोलाब को सवाल भी नहीं उठना चाहिए था यहाँ कौन जीतेगा, कौन जीतेगा लोलाब में। तो मुझे तो यहाँ आना भी नहीं पड़ना चाहिए था कैंपेनिंग के लिए। आपका अगला एमएलए बकार साहब है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ जो भी काम हुआ पीडीपी के टाइम हुआ। और आप लोग जानते हैं जब से 370 हटा है, पकड़ धक्कड़ का माहौल बिल्कुल साफ हो गया है। मेरे नौजवान भाई यहाँ फेसबुक पे कुछ नहीं लिख पाते, झूठ पुलिस आती है, जेल ले जाती है। हम ये पकड़ धक्कड़ का माहौल खत्म करेंगे, इसके लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मेरा कोई भी नौजवान भाई जो जेल नहीं जाएगा, और जो जेल गए हैं हम उनकी भी रिहाई करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पता है रोटी, कपड़ा, मकान, रिज़्क़ बहुत जरूरी होता है, लेकिन रिज़्क़ से पहले इज्जत होती है कि नहीं? मेरे कितने यहाँ बुजुर्ग हैं, उनकी दाढ़ियाँ भी सफेद हो गई है, ये आपको बताएंगे। जब इज्जत होती है तो फिर जिंदगी में बाकी चीजों का मायना होता है। हम आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे और आपका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह पीडीपी सवारेगी। इंशाअल्लाह। ये जो दूसरी पार्टी है आजकल हमारी सारी नकल करते हैं। हाँ, एक तो मंशूर हमारा किया कॉपी एमपी ने चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा स्लोगन है, क्यों नो वो भी कॉपी कर रहे हैं, यानी नकलची बंदर नहीं होता, कॉपी कैट। चलिए कर लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, ले जाइए स्लोगन, लेकिन इंतजा तो एक ही है, दूसरी इंतजा कहाँ से लाएंगे? इसलिए मेरी आपसे अपील है, फर्स्ट को जाइए, सीरियल नंबर 2 बकार साहब कलम दराज को लिखिए। अगर मेरे नौजवान भाइयों, बच्चियों, माए बहनों, अगर आपको मुस्तकबिल अपना बचाना है, संवारना है, तो पीडीपी को चुनें इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है 2014 से ज्यादा मार्जिन इस बार बकार साहब का इंशाअल्लाह। अब साहब अगर 5000 से जीते इंशाअल्लाह ये 10,000
बोला लोलाब जाओ, वहां पे आपके लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पहुंचते कश्मीरी में कहते हैं ना सीमेंट हमारी चट्टी बन गई, लेकिन बात वो कहना वो हो गया। इसलिए मैं आपसे जो यहाँ बातें कह रही हूँ उसमें जरूर गौर फरमाइएगा। ऐसा नहीं यहाँ आए हमारा इस्तेमाल किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर अभी आपको जाना है फर्स्ट और सीरियल नंबर 2 चुने। हर एक मेरा नाम तो यहाँ खड़े हैं, माए बहने बुजुर्ग नौजवान, जाइए और वोट डालिए, अपना वोट जाया ना करें। किसी और जमात को वोट करना, अपना वोट जाया करना हो, इसलिए بے شک مگر آپ چیز گورنمنٹ خاص کر تحصیل یم ٹائم تحصیل سارسی بگاوان تم ٹائم دیتک یہ سائڈ کوشش یہ نیب تحصیلدار تحصیلدار سن کر آرڈر تک گورنمنٹ روزن تحصیلدار سے پاور کرے روکن گورنمنٹ روکن بند بالکل ہسپتال بالکل انشاءاللہ ڈگری کالج واریاہ زیادہ امپارٹنٹ اس نارتھ گولاب بے شک انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ جب میں اسمبلی پہنچوں گی کسی بھی آدمی کو بات نہیں کر رہے السلام علیکم 90%. بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نمبر 1 پہ ہیں اور آپ جانتے ہیں حق خان صاحب نے یہاں کتنا کام کیا، جو بھی یہاں پل، راستے، واٹر کی اسکیمز ہیں، ٹرانسفارمرز، سب کچھ حق صاحب نے کیا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لولاب کے لوگ اس بار وقار صاحب کو ہی چنیں گے۔ تو جس طرح سے یہاں پر جو ہے باقی جماعتیں اگر بات کریں تو کس طرح اس چیز کو آپ دیکھتے ہو؟ لولاب کانسٹیٹوئنسی میں کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے یہاں کچھ کام تو کیا نہیں ہے، NC 70 سال میں 60 MLAs لے کے آئی، تب کام نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ They will not do anything. ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے